हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जल्दी जल्दी अपना नेट का फॉर्म फिलअप कीजिए ताकि लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट पर साइट फिर बहुत परेशान करती है। तो कोशिश कीजिए कि अपना नेट का फॉर्म आप जल्दी जल्दी फिलअप कर दें। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तक हमने काफी कुछ पढ़ लिया है टीचिंग एप्टीट्यूड में। आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ लर्नर्स। लर्नर्स के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ लर्नर, जो लर्नर्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, आज की वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ लर्नर्स। कि how many types of learners? There are two types of learners. There are two types of learners. First one is field independent learners and the second one is field dependent learners. अब इन दोनों, ये जो दो तरीके के लर्नर्स होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? फील्ड इंडिपेंडेंट का क्या मीनिंग होता है और फील्ड डिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, और इसमें से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं अपनी आज की वीडियो में लास्ट में आपको कुछ बताने भी वाली हूँ नेट के ही रिगार्डिंग। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और समझते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट और फील्ड डिपेंडेंट क्या होता है। फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स वो लर्नर्स होते हैं जो विलिंग टू स्टडी। फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स आर विलिंग टू स्टडी देयर ओन एंड टीचर्स रोल हियर टू जस्ट सपोर्टिव। जो इंडिपेंडेंट होते हैं, देखिए डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब कि आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। जैसे कहते हैं ना कि अब हमारी जॉब लग गई, हम अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। डिपेंडेंट जब तक हम अर्निंग नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, तो हम कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स पे अभी डिपेंडेंट है, अभी हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। तो इससे भी आपको समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंट लर्नर्स और डिपेंडेंट लर्नर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स वो लर्नर्स होते हैं विलिंग टू स्टडी देयर ओन, जो वो खुद पढ़ना चाहते हैं। एंड टीचर्स का जो रोल होता है उसमें सिर्फ एक सपोर्टिव का रोल होता है, जहां उन्हें प्रॉब्लम आती है बस वो वहां पर टीचर की गाइडेंस ले लेते हैं। लर्नर्स इसमें क्रिएटिव होते हैं और एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिशन रखते हैं। फील्ड डिपेंडेंट में क्या होता है? लर्नर्स फॉलो एंड टीचर कैन गाइड ऑल एस्पेक्ट्स इन डिटेल। इसमें क्या है? टीचर गाइड करता है बच्चों को डिटेल में, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे आपको टीचर को फॉलो करना है, कैसे टीचर की गाइडेंस को फॉलो अप करना है। मीन्स टोटली डिपेंडेंट हो जाता है लर्नर टीचर पे, तो वो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स में आ जाता है। और फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स वो लर्नर्स होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। उसमें टीचर का रोल सिर्फ सपोर्टिव का हो जाता है, सिर्फ टीचर्स सपोर्ट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे और कुछ डिस्कस करते हैं जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए ये डिफरेंस है फील्ड इंडिपेंडेंट और फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स के बीच में। वैसे तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स क्या होते हैं और फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स क्या होते हैं। जो इंडिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं वो नॉट स्ट्रक्चर्ड होते हैं। नॉट स्ट्रक्चर्ड मीन्स कि जैसे कि खुद से सीखते हैं, तो खुद से वो कभी भी कुछ भी सीखना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें जब जो सीखने का मन हुआ वो वहां उस ओर मुड़ जाते हैं और वहां सीखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि क्रिएटिव जो होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ हमेशा सीखने की जरूरत लगती है, सकता है हम कुछ नया करें। फील्ड डिपेंडेंट जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, क्योंकि वो टोटली टीचर पे डिपेंडेंट है। जो टीचर कहेगा वैसा ही वो करेंगे, तो सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है। फील्ड इंडिपेंडेंट ओपन होता है, क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये बंधा हुआ नहीं है एक तरह से कि किसी तरीके से किसी बंदिशों में हो या किसी तरीके से वो बंधा हुआ हो। ओपन होता है, जब चाहे जैसे चाहे लर्नर कैसे भी सीख सकता है, जब चाहे जो बुक पढ़ना चाहे, जो भी कुछ सीखना चाहे, कुछ क्रिएटिव करना चाहे, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो वो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स ओपन लर्नर्स में आते हैं। और डिपेंडेंट लर्नर्स क्लोज लर्नर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये टीचर पे डिपेंडेंट है। टीचर कहेंगे वो ही बुक पढ़ेंगे, टीचर कहेंगे वो ही लेसन तैयार करेंगे, टीचर कहेंगे वो ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इट मीन्स जब ये टीचर पे डिपेंडेंट हो गए तो कहीं ना कहीं ये बंद गए, क्लोज हो गए। ठीक है।
फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स जो होते हैं आपस में कॉम्पीट करते हैं और डिपेंडेंट लर्नर आपस में कोऑपरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट इसलिए करते हैं क्योंकि टीचर से सीख रहे हैं, जो टीचर से सीख रहे हैं आपस में एक साथ मिलकर सीखते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट जो वो खुद से सीख रहे हैं तो वो दूसरों के साथ कॉम्पीट करते हैं। इंडिपेंडेंट लर्नर्स रिलाई लेस ऑन द टीचर और अदर्स लर्नर्स फॉर सपोर्ट लाइक टू स्टडी देमसेल्व्स। मीन्स कि जो लर्नर्स होते हैं इंडिपेंडेंट लर्नर्स वो टीचर पे कम विश्वास करते हैं और अदर लर्नर्स फॉर सपोर्ट के लिए लाइक टू स्टडी देमसेल्फ, वो अपने आप से पढ़ना पसंद करते हैं। और फील्ड डिपेंडेंट में नीड प्रॉपर गाइडेंस, पर्सनलाइज्ड करिकुलम। मीन्स जो करिकुलम टीचर ने तैयार करा है वो ही पढ़ते हैं और प्रॉपर गाइडेंस की इनको इसमें जरूरत होती है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है डिपेंडेंट लर्नर, बिकॉज विद हेल्प ऑफ टीचर, कॉन्सेप्ट जो टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ाएगी वही लर्नर पढ़ेगा। टीचर की हेल्प से ये कॉन्सेप्ट बेस्ड कहलाता है क्योंकि इसमें टीचर की मदद ली जाती है। टीचर कैन क्लैरिफाई डिफिकल्ट पोर्शन इजीली एंड इन डिटेल। टीचर जो है इजी तौर पर किसी भी पोर्शन को क्लैरिफाई कर देती है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पोर्शन को डिटेल में बता देती है। और इसमें क्या होता है इंडिपेंडेंट में फैक्ट बेस्ड होता है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लर्नर्स में से फैक्ट बेस्ड कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? फैक्ट बेस्ड इज इंडिपेंडेंट लर्नर। अगर आपसे पूछा जाए कॉन्सेप्ट बेस्ड कौन सा है तो आप क्या कहेंगे? डिपेंडेंट लर्नर्स आर कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो फैक्ट बेस्ड बिकॉज हैव टू डू ओन एंड मे नॉट बी एबल टू एलैबोरेट ऑल सेल्फ। फैक्ट बेस्ड क्यों कहते हैं इंडिपेंडेंट लर्नर्स को? फैक्ट बेस्ड इसलिए कहते हैं इंडिपेंडेंट लर्नर्स को क्योंकि वो खुद से सीखते हैं। तो हैव टू डू ओन एंड मे नॉट एबल, तो वो हर चीज को इलेबोरेट नहीं कर पाते खुद से। अब सपोज टू बी मैं आपसे कहती कि आप जाइए पढ़िए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लर्नर, आप सिर्फ पढ़कर आ जाते, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, जब आपको टीचर ने डिस्क्राइब किया तो आपको वो अच्छे से डिटेल में समझ में आया। लेकिन आप क्या करते? खुद से पढ़ते तो शायद आप लर्न कर लेते। जैसे कहते हैं रटाफिकेशन, independent learner are not structured, dependent learner are structured, this is open, this is closed, this is compete, this is cooperate। मतलब लर्न करने की कोशिश करते हैं, ओपन, कॉम्पीट, क्लोज्ड, कोऑपरेट। लेकिन अभी आपको क्या है? समझ में आ गया। अभी आप इसको रटेंगे नहीं, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं जहां तक समझती हूँ कि मैंने पूरी कोशिश करी है आपको एक इजी वे में टाइप्स ऑफ लर्नर समझाने की। फैक्ट बेस्ड इसलिए कहते हैं इंडिपेंडेंट लर्नर्स को क्योंकि ये खुद से सीखते हैं और कोई भी चीज को खुद से इलेबोरेट नहीं कर पाते हैं, उतने एबल नहीं हो पाते हैं कि वो खुद से किसी भी टॉपिक को इलेबोरेट कर पाए। अगर वही चीज आपको टीचर समझा रही है तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो जाता है, तो उसे हम डिपेंडेंट लर्नर्स में काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी टॉपिक को, किसी भी पोर्शन को टीचर जो है आपको इजीली और डिटेल में समझा सकती है, क्लैरिफाई कर सकती है। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ लर्नर। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ लर्नर में 2 टाइप्स ऑफ लर्नर्स और आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोसेस टाइप एंड कंटेंट टाइप। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रोसेस और कंटेंट को पढ़ना पहले जरूरी है। पहले अगर आपको प्रोसेस और कंटेंट का मीनिंग समझ में आ जाएगा तो आप इजीली, आपको फिर अंदर के टॉपिक्स, अंदर के जितने भी इसके टैग वर्ड्स हैं वो आपको इजीली समझ में आएंगे, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुरंत आप उसका आंसर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस टाइप और कंटेंट टाइप, सबसे पहले इन दोनों का मीनिंग समझते हैं। प्रोसेस टाइप का मीनिंग है, देखिए प्रोसेस क्या होता है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं किसी प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, इट मीन्स हमें हर प्रोसेस को फॉलो करना होगा, स्टेप बाय स्टेप हमको उसे फॉलो करना है। हम कुकिंग कर रहे हैं, कोई अगर हम कुछ अच्छी सी डिश बना रहे हैं तो उस डिश को प्रिपेयर करने के लिए हमें कई सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, लाइक पहले बॉईल करो, पकाओ और एंड सो ऑन। ठीक है। कंटेंट में क्या करते हैं? कंटेंट में आपको सिर्फ कंटेंट पे फोकस करना है, आपको जितना दिया गया है आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ठीक है, कंटेंट से बाहर आपको जाना ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आया कि प्रोसेस जो होता है एक डाइवर्जेंट की तरह से होता है, खुला होता है, लंबा प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं। कंटेंट एक कन्वर्जेंट हो जाता है। कन्वर्ज मतलब जैसे कहते हैं ना कि कन्वर्जेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस। डाइवर्जेंट का मीनिंग तो आपको पता होगा, जैसे कि हम अगर कहीं जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में हैं, तो एक ही रूट के कहते हैं कई सारे डाइवर्जेंट हो गए कि आप इधर से ना जाके आप अपनी गाड़ी को इधर घुमा लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया कि एक ही तरीके के कई सारे आंसर्स, तो वो डाइवर्जेंट क्वेश्चन हो गए। ऐसे, जैसे कि ऐसे अगर मैं आपको कोई टॉपिक देती हूँ कि आप किसी टॉपिक पर ऐसे लिखिए, पॉल्यूशन पे मैंने आपको कहा आपको ऐसे लिखना है, 10 स्टूडेंट है तो 10 के 10 स्टूडेंट्स के व्यूज
अलग होंगे। तो इट मीन्स कि वो डाइवर्जेंट क्वेश्चन हुआ, उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, ओपन होता है वो, ठीक है। कन्वर्जेंट क्वेश्चन जिसमें एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, जैसे आपका नेट का एग्जाम होगा तो आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उससे एक आंसर पूछा जाएगा, तो उसका एक ही आंसर होगा जो करेक्ट होगा, तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं क्लोज्ड हो गया। तो डाइवर्जेंट आता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस में, जो कि फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मीन्स किसी भी तरीके से कहीं से कैसे भी घुमा के आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये क्लोज्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाए कि डाइवर्जेंट क्वेश्चंस आर विच टाइप ऑफ लर्नर्स, प्रोसेस टाइप और कंटेंट टाइप, तो आप क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस आर प्रोसेस टाइप लर्नर्स। तो जो लर्नर्स डाइवर्जेंट क्वेश्चंस की तरह अगर सोचते हैं, प्रोसेस के थ्रू फॉलो करते हैं किसी भी चीज को, तो वो लर्नर्स प्रोसेस टाइप में आते हैं। और जो पर्टिकुलर फिक्स्ड और एक फैक्ट पे बात करते हैं तो वो आते हैं कन्वर्जेंट में। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो प्रोसेस टाइप किस में आ जाएंगे आपके, प्रोसेस टाइप किस में आ जाएंगे, जैसे कि हमने पढ़ा ओपन एंडेड, हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट में, तो ओपन एंडेड कौन से हुए, प्रोसेस टाइप कौन से हुए, इंडिपेंडेंट, और कंटेंट टाइप कौन से हुए, डिपेंडेंट। तो आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि प्रोसेस टाइप किस में आते हैं और कंटेंट टाइप किस में आते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यहाँ हम फैक्ट की बात करते हैं। हायर ऑर्डर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, ओपन होते हैं, और ये क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सब्जेक्टिव होते हैं, और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आप इमेजिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। इमेजिनेशन कोई भी आपको आर्टिकल दे दिया जाए, कोई आपको ऐसे दे दिया जाए लिखने के लिए, तो आप उसमें अपनी इमेजिनेशन लगाएंगे, कुछ भी जो आप इमेजिन कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें इमेजिनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन है, एमसीक्यू आपको दिया गया है, आपसे क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन दिया और उसमें से फाइनल एक आंसर आपसे पूछा जा रहा है कि 2+3 क्या होते हैं, और आपसे पूछा जा रहा है 4, 5, 6, 7, तो आपको 5 पे ही टिक करना होगा। क्यों, क्योंकि 2+3 5 ही होते हैं, तो उसमें कोई इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है। इसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से, लेकिन इसमें कोई चॉइस नहीं होती। अगर आंसर 5 है तो यू हैव टू राइट योर आंसर 5 ओनली, ठीक है। तो आपको प्रोसेस टाइप और कंटेंट टाइप आई होप समझ में आया होगा। तो हमने आज क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ लर्नर, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट लर्नर। तो इंडिपेंडेंट लर्नर कौन से लर्नर्स हुए, जो ओपन होते हैं, और डिपेंडेंट लर्नर कौन से हुए, जो क्लोज्ड होते हैं। मींस कि डाइवर्जेंट क्वेश्चंस प्रोसेस टाइप में आते हैं, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस कंटेंट टाइप में आते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो टैग वर्ड्स मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ये क्वेश्चन में से ही उठाए हुए हैं। क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछा जाता है कि इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू अप्लाई योर इमेजिनेशन, आप किस तरीके के क्वेश्चन में अपनी इमेजिनेशन को अप्लाई करेंगे, प्रोसेस टाइप और कंटेंट टाइप। तो आपको आंसर लिखना होगा, या फिर आंसर थर्ड ऑप्शन दे देंगे बोथ, या फोर्थ ऑप्शन दे देंगे नन ऑफ दीज। तो आपको आंसर क्या लिखना होगा, इमेजिनेशन, वी कैन अप्लाई अवर इमेजिनेशन इन प्रोसेस टाइप, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम टॉपिक कवर करेंगे सब टीचिंग एप्टीट्यूड के, देन आफ्टर हम उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए, आप रिलेट कर पाए हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को, कि किस तरह से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ बताने वाली हूँ, तो वो ये है कि जैसा कि एनटीए यूजीसी नेट में आपकी एक यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग की, पेपर 1 में, जो सबसे पूछा जाता है। और मैथमेटिकल रीजनिंग जो एक ऐसा पोर्शन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम आती है। तो साथ साथ में, जैसे कि हम यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड वीडियोस के थ्रू कवर कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए डेली 1-2 शॉर्ट्स के रूप में क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो पहले पूछे गए हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, जैसे कोडिंग से रिलेटेड, नंबर सीरीज से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब चीजें जो हैं क्वेश्चन में, रिलेशनशिप, ये सब मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। 2 to 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 4 भी आ जाते हैं कई बार। तो आपको वो कैसे प्रोवाइड होंगे, डेली आपको मेरे चैनल पे जाना होगा और मेरी शॉर्ट्स जाइएगा, शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपको मैथमेटिकल रीजनिंग का पोर्शन कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो आप जाइए और देखिए, मैंने कल भी 2
टॉपिक डाले थे, कल भी 2 शॉर्ट्स डाली थी, एक नंबर सीरीज पे और एक कोडिंग पे। और आज भी मैंने नंबर सीरीज पे एक क्वेश्चन आपको बताया है कि किस तरीके से नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए नंबर सीरीज को अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग की, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।